नमस्कार बच्चों। आज हम यूपी बोर्ड की जीव विज्ञान में पहला पाठ पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम कक्षा 10 की है, यूनिट नंबर 2। ठीक, जिसका उस पाठ का नाम है यहाँ पे जैव प्रक्रम, इकाई नंबर 2। अब देखिए, जैव प्रक्रम कहते क्या है या कैसे होता है ये आप जान लो कि जैव माने जीव और प्रक्रम माने उनके कार्य। समझ गए? इसको अंग्रेजी में कहेंगे लाइफ स्टाइल नहीं कह सकते, पर लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक, तो हमारे इस जो जीव है, जो ये जंतु है, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें मिलकर बनी हैं कि जिससे हमारा ये घटना चक्र या जीवन चक्र कह लीजिए वो चलता है। समझ गए? तो लाइफ प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जीव विज्ञान को समझने के लिए एक चीज और समझेंगे, छोटी सी बात, कि सबसे अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है क्या होती है? कोशिका। इसको अंग्रेजी में सेल कहते हैं। फिर उसके बाद होता है ऊतक। क्या होता है? ऊतक। फिर उसके बाद क्या होता है? ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र के बाद बनता है अंग। फिर अंग के बाद या अंग तंत्र कह लो, अंग तंत्र, और सभी अंगों के तंत्रों को मिला दिया जाता है तो बन जाता है हमारा शरीर। ठीक, ह्यूमन बॉडी किसी की भी हो, ये हमारा यहाँ पे शरीर बनता है। इस प्रक्रम से हमारे शरीर का निर्माण होता है। सबसे जीवन की सबसे अपने शरीर की छोटी इकाई कोशिका कहलाती। एक एक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जब कई ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं, जब कई ऊतक तंत्र मिल जाते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं, जब कई अंग मिल जाते हैं तो एक शरीर का निर्माण, अंग तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। आप ये देख लीजिए कि आप देखिए कोशिका। ठीक, तो इस कोशिका के बारे में सबसे पहले छोटी इकाई है, और इसी कोशिका से लेकर मतलब एक कोशिका से लेकर बहुकोशिकी तक जीव यहाँ पे बने हुए। अब इन्हीं प्रोसेस के बारे में हमको यहाँ पे जानना है, शरीर के प्रक्रम के बारे में, और साथ में जीवों के बारे में और जीवों के उनके प्रक्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे लिए क्या चीज आवश्यक है। हमारे लिए क्या चीज आवश्यक है? तो उस प्रक्रम की, उस प्रोसेस की सबसे पहली सीढ़ी होती है पोषण। क्या पहली सीढ़ी होती है? पोषण। ये अहम भूमिका हमारे शरीर में निभाता है पोषण। पोषण का मतलब होता है वह भोज्य पदार्थ जिसको खाने से हमको ऊर्जा प्राप्त हो। समझ गए? इसे हम पोषण कहते हैं। जब हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? पोषण। तो इस पोषण के अंतर्गत हम बहुत सारे चीजों का पालन करेंगे। बहुत सारी चीजें तो देखिए, जंतुओं में कैसे पोषण होता है और वनस्पतियों में, वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों में कैसे पोषण होता है। इस पाठ के अंतर्गत या इस प्रक्रम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पोषण, पोषण के प्रकार। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें पोषण की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? तो हमें पोषण यानी हमें भोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती, कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए है, और वो ऊर्जा हमको हमारे भोजन से प्राप्त होती है। ठीक, अब जहाँ जंतुओं की बात आ गई, तो जितने भी जंतु हैं कोई भी अपना भोजन नहीं बनाते हैं। हम अपना भोजन एकदम बनाने के लायक ही नहीं, हम बना ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जितने भी जंतु हैं वो, उसमें से जंतु जो होते हैं परपोषी होते हैं, दूसरों के भोजन पर निर्भर रहते हैं। जो भी भोजन हमको प्राप्त होता है, हम वो भोज्य पदार्थ, जो भी भोज्य पदार्थ होता है उसे हम दूसरे चीजों से लेते हैं, या दूसरे जंतुओं से लेते हैं, या दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। अब केवल सिर्फ अगर हम कर सकते हैं तो अपने भोजन को घर में पका सकते हैं।
उसको बनाना नहीं कहते हैं कि भोजन तो बनाते हैं तो खाते हैं, परंतु उसे हम सिर्फ पकाते हैं, समझ गए। और वो अपने वनस्पतियां अपना भोजन। तो अब यहाँ पे एक वनस्पति और जंतुओं के बीच में एक अंतर है। जो चीज इन्हें प्रिय है वो चीज हमें नहीं प्रिय है। ठीक, ये कह लीजिए कि ये ऐसी संरचना है प्रभु की, प्राकृतिक इकोनॉमिक्स की ऐसी संरचना है कि जिसके द्वारा ये बैलेंस बना हुआ है। तो उसके कुछ छोटे से उदाहरण देखते हैं। जैसे हम प्राणवायु की बात करते हैं तो प्राणवायु का मतलब होता है ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, परंतु पेड़ इससे जस्ट उल्टा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। हम ऊर्जा के लिए हम अपने भोजन जो है अब विभिन्न पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, वो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। स्वयं पेड़ जो अपना भोजन बनाते हैं उसे हम कहते हैं क्या चीज, पौधों के अंदर जो प्रक्रिया होती है जो भोजन बनाते हैं उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। अब हमारे अंदर आ जाते, देखिए विभिन्न प्रकार के तंत्र। ये पोषण पाठ आप पहले किताब से थोड़ा पढ़िएगा और कल मैं इसकी डिटेल्स बहुत बताऊंगा पोषण के बारे में, बहुत अच्छा लगेगा पाठ। तो पोषण जो भोजन होता है उसमें कुछ जठिर तत्व होते हैं, कुछ जो है रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, और हमारे लार के अंदर हमारी लार भाई पोषण यहाँ से शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन शुरू हो गया, भोजन खाया, कैसे आया कैसे नहीं आया, तो इसमें कौन कौन से तत्व मिले, तो विभिन्न प्रकार के तत्वों को, विभिन्न प्रकार के विटामिन को विभिन्न प्रकार के खनिज लवण को पचाने के लिए विभिन्न प्रकार की लार बनती है हमारे मुंह में। ठीक, और उसका पोषण होता है। इसमें जो पोषण होता है ये स्वयं परपोषी नहीं होते हैं। जितनी भी जंतु हैं वो परपोषी होते हैं, पर ये जो है वनस्पति जो है ये परपोषी नहीं होती, ये स्वपोषी होती हैं। ये अपना स्वयं भोजन बनाती हैं। और कैसे बनाती हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे हमारे खाने के लिए आहार नाल होती है, हम खाना खाते हैं, ठीक, उसी से पानी पीते हैं। तो उसमें भी पेड़ों के अंदर भी, पेड़ के पौधों के अंदर भी दो समन्वय जो सिराएं पाई जाती हैं। एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। एक का नाम जाइलम और एक का नाम फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम से ये समझ सकते हैं, एक नली से इसके जो संवहन तंत्र है, एक नली से जल जाता है और एक तरफ एक नली से फ्लोएम, फूड यानी खाद्य पदार्थ जाते हैं। अब खाद्य पदार्थ हम ये लवण के रूप में प्राप्त करते हैं जो जमीन से ये सोकर प्रत्येक पत्तियों में पहुंचाते हैं। सूर्य की उपस्थित हरी पत्तियों की, सूर्य की उपस्थिति में हरी पत्तियों की सतह में एक क्रिया होती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इसी संश्लेषण की क्रिया में वो अपना भोजन बनाते हैं। और जब अत्यधिक मात्रा में उनके पास भोजन इकट्ठा हो जाता है तो उसको फलों के रूप में उसे इकट्ठा कर लेते हैं। और वो उनका एक लालच होता है, एक स्वार्थ होता है कि पेड़ पौधे बताते चलते नहीं, परंतु अगर सजीव वाला पार्ट पढ़े तो पेड़ पौधे चलते हैं। यही उनकी जीवन प्रक्रिया की मीठे स्वादिष्ट हरे पीले गुलाबी हर प्रकार के उन्होंने फल बनाए हैं। इन फल को मनुष्य खाता है और दूसरी जगह जाता है, जिससे ये जो है दूसरी जगह जाकर इनकी गुठलियां फेंक देता है, दूसरी जगह उग जाता है। फिर पोषण आ गया, हमारे शरीर में ऊर्जा आ गई भाई। अब ऊर्जा के बाद क्या हुआ? ऊर्जा जब हमारे शरीर को कार्य करने की क्षमता हो गई, तो हाँ इसमें और भी एक बात है कि पोषण, देखिए भाई ये तो बात हो गई जंतु और पादपों की, एक और बात हो गई एक कोष की जीवों की। एक कोष की जीवों की, एक कोष की में अमीबा पैरामीशियम आते हैं। ये भी वही प्रक्रिया करते हैं जो ये करते हैं, जो ये मनुष्य करते हैं, जंतु, समझ गए? जो जंतु करते हैं, जो वनस्पतियां करती, वही ये भी करते हैं। पोषण, तो पोषण के बाद दूसरा तंत्र आ जाता है हमारा श्वसन तंत्र। श्वसन यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी यानी सांस लेने वाला तंत्र। अब सांस लेने वाला तंत्र है, ये भी हमारे शरीर की एक प्रोसेस का एक हिस्सा है, जैव प्रक्रिया का एक हिस्सा है। प्रोसेस है यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम। जब हमको शरीर से, इससे भी श्वसन से भी हमको ऑक्सीजन हम लेते हैं, हमारी कोशिकाएं या फेफड़ों के अंदर जाती है, जो खून के संपर्क में आने के बाद उससे ऑक्सीजन और सोख लिया जाता है और वही ऑक्सीजन आगे एक्टिव कर दिया जाता है। ठीक,
श्वसन, पाचन, फिर श्वसन, फिर रुधिर परिसंचरण, रुधिर रुधिर परिसंचरण, यानी रुधिर परिसंचरण का मतलब ये समझ लीजिए कि आपके घर में जो वायरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग, वो समझ लीजिए कि हर एक पंखे, हर एक टीवी, हर एक उसमें, तो इसमें भी एक हमारे पास एक ऐसा तंत्र है कि प्रत्येक जगह, हर जगह वो खून, रक्त धमनियां हैं जिसके माध्यम से खून पहुंचाया जाता है। खून पूरे शरीर में पूरे शरीर में भरा हुआ है और हर एक नलिकाओं में ये सिरा, धमनियों तक, चुंगनियां, बाल तक, आगे तक, यहाँ सतह तक ये हमारे जो है ये पहुंचाया जाता है। ये भी हमारी जैव प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, रुधिर परिसंचरण। इससे भी हमको ऊर्जा प्राप्त होती, क्योंकि इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, हीमोग्लोबिन, लाल रुधिर कणिकाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक चौथा आ जाता है, खाना मिल गया, सांस लेने को मिल गई, हमारे शरीर का विकास हो गया। अब यहाँ पे एक आ गया उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी बाहर निष्कासित उत्सर्जन। इन सभी पदार्थ, पोषण से, श्वसन से, रुधिर परिसंचरण से जो भी चीज निकलती है बाहर खराब, उसे हम उत्सर्जित करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। जैसे स्वेट, जैसे पसीना हो गया, मल और मूत्र हो गया, या कहीं फुड़िया फुंसी भी हो गई अचानक कहीं से, तो वह हमारी खराब तत्वों को, खराब चीजों को, खराब पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ठीक, जैव प्रक्रम में इतने तो है अपना। तो अब इसके बाद में जैव प्रक्रम, ये पोषण हो गया है। अब हम कल जो है पढ़ेंगे पोषण, तो आप लोग पढ़िएगा इसको ठीक से, और पोषण के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ के आओगे तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझा दूंगा। आपके दिमाग में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेरी क्लास अगर देखते रहोगे तो आराम से आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। ठीक, परंतु आप लिखिए, जहाँ ना समझ में आए हमको कमेंट्स करिए और बताइए तो कम से कम कि कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। नमस्कार।